नमस्कार दर्शक बंधु आज हेउछि मे मास 8 तारिख गुरुवार। आज दिन जकर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा। ता पूर्वरु आपण मानक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक एवं सब्सक्राइब निश्चय करिवे। तेबे चलंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर, पाकिस्तान विरोध रे भारतर ऑपरेशन सिंदूर सफल। एथि सहित पाकिस्तान रे 9 आतंकी शिविर ध्वंस। पहलगाम रे पाकिस्तान द्वारा करा जाइथिबा बर्बर आतंकवादी आक्रमणर प्रतिशोध नेइछि भारत। मध्य रात्रि रे पाकिस्तान छाती रे भारतर एही एयर स्ट्राइक एबे पाकिस्तान रो निद हजाई देइछि। पाक अधिकृत काश्मीर रे भी प्रचंड हमला करा जाइछि। लढुआ युद्ध विमान और मिसाइल जोगे आतंकी शिविर रे आक्रमण करिछि भारतीय सेना। मोट 9टी स्थान को करा जाइछि टार्गेट। सेनार एही ऑपरेशन रो नाम रखा जाइछि सिंदूर। सूचना योग्य जे पहलगाम रे 22 एप्रिल रे धर्म पचारी पुरुष पर्यटकंकु सेमानंक पत्नी और परिवार आगरे हत्या करिथिबा आतंकवादी मानको ऑपरेशन सिंदूर माध्यम रे कड़ा जवाब देइछि भारतीय सेना। जहा कि पाकिस्तान रे 4 एवं पीओके रे 5टी आतंकवादी शिविर उपरे एयर स्ट्राइक करिछि भारत। बहावालापुर, कोटली, मुरिदके और मुजफ्फराबाद रो 9टी आतंकवादी अड्डा उपरे भारतर बड़ धरणर एयर स्ट्राइक करा जाइछि। बालिस्टिक मिसाइल माडरे ध्वंस करा जाइछि टेरर कैंप। एही आक्रमण आतंकवाद विरोध रे करा जाइछि बोली कहिसंती सरकार। परवर्ती खबर, सर्च ऑपरेशन सिंदूर रे आगधाड़ी रे ओडिया पुओ शशिकांत प्रतिशोध नेला भारत। एप्रिल 22 तारिख रे होइथिबा आतंकवादी आक्रमण परे भारत काली मध्यरात्र रे प्रतिशोध नेइछि। काली मध्यरात्र रे भारतीय सेना पाक अधिकृत काश्मीर और पाकिस्तान रो किछि अंश रे प्रवेश करी आतंकी कैंप को ध्वंस करिछि। तेबे एथिरे शामिल अछंती केन्द्रापड़ा जिला राजनगर ब्लॉक डांगमाळ गाँव शशिकांत बेदी। पहलगाम आक्रमणर समय रे लोकंकु उद्धार कार्य रे शामिल थिले शशिकांत। 2 वर्ष हेबा बीएसएफ जवान भाबरे जम्मू काश्मीर रे कार्यरत अछंती, जहांक पई आज पूरा गाँ डांगमाळ गर्वित। पुओ बॉर्डर रे शत्रु को निपात करूछि, निरीह पर्यटकंक प्रति होइथिबा आक्रमणर प्रतिशोध नेउछि बोली शशिकांत को बापा गर्वित। शशिकांत को बापा ए नै कहिसंती मो पुओ देश पई लढुछि, शत्रु को संहार करुछि। परवर्ती खबर, सारा देश रे बाजिला युद्ध साइरन। आरंभ हैला मॉक ड्रिल। सारा देश रे बाजिछि युद्ध साइरन। सुरक्षित जगह को चली जिबा पई और निजर जीवन बंचाइबा को दिया गला निर्देश। युद्ध प्रस्तुति पई आरंभ हैला मॉक ड्रिल। बोमा वर्षा बेले कोन करिवे से नै दिया गला परामर्श। आतशबाजी यंत्र रे घन घन पुलिस देले सूचना। युद्ध बेले किपरि आत्मरक्षा करि परिबे से नै होइथिला मॉक ड्रिल। निया लागिले कोन करिवे, किपरि निजको एवं परिवार को सुरक्षित रखिबे से नै शिखागला कौशल। देशर 244 जिल्ला रे युद्ध साइरन बाजिबा सह आरंभ होइथिला मॉक ड्रिल। भुवनेश्वर समेत राज्यर 12टी जिल्ला रे आरंभ होइथिला मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल स्थान रे नियोजित रहिछि एम्बुलेंस एवं शिखाउछि युद्ध बेले जदि बोमा पड़े किंबा कोनोसी अघटन घटे ताहेले किपरि एम्बुलेंस र सहायता निया जिवो। भुवनेश्वर, संबलपुर, राउरकेला, केन्द्रापड़ा, पारादीप, बालेश्वर रे बाजिला साइरन। देशर 244 जिल्ला रे मध्य होइथिला सिविल डिफेन्स मॉक ड्रिल। परवर्ती खबर, आसंता 9 तारिख ठारू राज्य रे पुणी बढ़िबो ताती। ए नै हीट वेव अलर्ट जारी। राज्य रे जारी रहिथिला काल बैसाखी जनित वर्षा, किंतु एथर पुणी जाळिबो ओडिशा। आसंता 9 तारिख ठारू राज्य रे पुणी बढ़िबो ताती। 3 रु 5 डिग्री पर्यंत ताती बढ़िबार संभावना रहिछि। आज उपकूल ओडिशा और दक्षिण ओडिशार विभिन्न स्थान रे गरम और गुळुगुळी अनुभूत हेबो। 9 रे संबलपुर, झारसुगुड़ा रे ग्रीष्म प्रवाह हेबो। 9 रु 12 तारिख जाए ग्रीष्म प्रवाह जारी रहिबो बोली पाणीपाग विज्ञानी डॉक्टर उमाशंकर दास पूर्वानुमान करिसेंती। आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्रर पूर्वानुमान करी कहिसेंती आज बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, पुरी, खोर्धा, नयागढ़, गंजाम और गजपति रे प्रबल गरम और गुळुगुळी हेबो। 9 और 10 तारिख रे एही सबु जिल्ला गुड़िकरे गुळुगुळी जारी रहिबो। 9 तारिख रे संबलपुर और झारसुगुड़ा रे ग्रीष्म प्रवाह हेबो। अपर पक्षरे मे मासरे राज्य रे स्वाभाविक ठारू अधिक गरम दिन रहिबो बोली आईएमडी पूर्वानुमान करिछि। परवर्ती खबर, सुभद्रा योजना को नहीं आसिला बड़ अपडेट। पुणी थरे मिलिबा पई जाउछि सुभद्रार तृतीय किस्ती टंका। हिताधिकारी को मिलिबो एकथरे के 15,000 टंका। 2 लाख रु अधिक नुआ हिताधिकारी को 24 तारिख रे मिलिथिला सुभद्रा टंका। 200 कोटी टंका बांटिछंती मुख्यमंत्री। एकथरे के 2टी किस्ती रे 10,000 टंका पाइछंती महिला। उपमुख्यमंत्री एही अवसर रे कहिथिले जे महिला सशक्त हेले, व्यवस्था सुदृढ़ हेले देशर विकास हेबो।
तेणु षष्ठ पर्याय रे जो महिला माने मार्च 31 सुधा आवेदन करथिले एवं योग्य विवेचित होइथिले सेमाने एही आर्थिक सहायता पाइछंती एवं प्रत्येक हिताधिकारी को एक सुभद्रा कार्ड मध्य प्रदान करा जाइछि जहा सेमानकर आर्थिक कारोबार को सहज करिवो। सूचना योग्य जे सुभद्रा योजना रे 1,65,877 जन महिला प्रथम किस्ती टंका पाइछंती सेही परि 98,82,092 जन महिला द्वितीय किस्ती टंका पाइछंती एवं सुभद्रा योजना पई नुआ आवेदन करिथिबा योग्य हिताधिकारी को गत 24 तारिख रे सरकार एकाथरे 10,000 टंका पठाइछंती। एथि सहित जेउ माने वर्तमान सुद्धा भी सुभद्रा योजना रो टंका न पाई वंचित अछंती सेमानंको आसंता राखी पूर्णिमा रे एकाथरे के 3टी किस्तीर टंका 15,000 मिलिबो ए नै घोषणा करिसेंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। तेबे आपण माने हमर एही भिडियोटी को केउ जिल्ला रो देखुचंती एवं आपण माने सुभद्रा टंका पाउछंती कि नाही कमेंट माध्यम रे लिखिकी निश्चय जणाइबे। परवर्ती खबर 25 मिनिट रे खेल खत्म 9 आतंकी अड्डा को धूलिसात कला 3 सेना मात्र 25 मिनिट रे भारतर 3 सेना 9 आतंकी अड्डा स्थल को धूलिसात करिसंती। ऑपरेशन सिंदूर नै भारतीय सेनार एहा हेउछि बड़ सूचना। राति 1:05 रु 1:30 मध्ये रे होइतिला ऑपरेशन सिंदूर एथिरे 9टी आतंकी अड्डा को करा जाइथिला टार्गेट। एप्रिल 22 तारिख रे होइतिबा आतंकवादी आक्रमण परे भारत काली मध्यरात्र रे प्रतिशोध नेइछि। काली मध्यरात्र रे भारतीय सेना पाक अधिकृत काश्मीर और पाकिस्तान रे किछि अंश रे प्रवेश करी आतंकी कैंप को ध्वंस करिछि। भारतर एयर स्ट्राइक रे पाकिस्तान थरहर पाकिस्तान रे इमरजेंसी जारी होइछि। भारत आक्रमण परे पाकिस्तान रो सबु शिक्षानुष्ठान को छुट्टी घोषणा करा जाइछि। मेडिकल रे मध्ये जरूरीकालीन स्थिति घोषणा होइछि। परवर्ती खबर पुणी बढ़िला सुना दर सप्ताह आरंभ सुना दर रे हेला परिवर्तन आकाश छुआ हेला सुना। तेबे आसंतु जानिबा सुना दर केउठी केते अछि। आज भारतीय बाजार रे 24 कैरेट सुना 98,610 टंका रहिछि। सेही परि 22 कैरेट सुना दर 90,400 टंका छुईछि। सेही परि राजधानी भुवनेश्वर रे 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम पिछा 99,000 टंका रहिथिबा बेले 22 कैरेट सुनार मूल्य 90,750 टंका को पहुंचिछि। सेही भଳି मुंबई रे 24 कैरेट सुनार मूल्य 99,000 टंका और 22 कैरेट रो मूल्य 90,000 टंका रहिछि। नुआ दिल्ली रे 24 कैरेट 99,150 टंका और 22 कैरेट 90,900 टंका रहिछि। परवर्ती खबर समस्त अर्धसामरिक बाहिनीर छुट्टी बातिल सूचना देले केंद्र गृह मंत्री अमित शाह। ऑपरेशन सिंदूर जरिया रे भारतीय सेना पाकिस्तान रे थिबा आतंकवादी अड्डा गुड़िक नष्ट करिछि। सेना 9टी आतंकवादी अड्डा को ध्वंस करिछि। एही कार्यानुष्ठान परे समस्त अर्धसामरिक बाहिनीर छुट्टी बातिल करा जाइछि। गृह मंत्रालय पक्षरु अर्धसामरिक बल प्रमुखଙ୍କୁ निर्देश दैछन्ति। सूचना अनुसार गृह मंत्री अमित शाह अर्धसामरिक बाहिनीर डीजी माननको सीमा रे संपूर्ण सजग रहिबाको निर्देश दैछन्ति। जेउ माने छुट्टी रे अछन्ति सेमाननको डाकिबा पई कहिछन्ति। एहा व्यतीत अंतर्जातीय सीमा रे हाई अलर्ट जारी करा जाइछि। अमित शाह लगातार जम्मू काश्मीर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा एवं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाଙ୍କ सह संपर्क रे रहिछन्ति। सीमावर्ती अंचल रे थिबा साधारण नागरिकଙ୍କୁ सुरक्षित स्थान को पठाइबा सुनिश्चित करिछन्ति। जरूरीकालीन स्थिति रे नागरिक माने आश्रय नेबा पई बंकर प्रस्तुत रखिबाको कहिछन्ति। परवर्ती खबर पाकिस्तान उपरे भारतर एयर स्ट्राइक परे बड़ निष्पत्ति संवेदनशील विमान बंदर रे अनिर्दिष्ट काल पई उड़ान बंद। पहलगाम हमलार बदला नेइछि भारत। पाकिस्तान एवं पीओके रे राति अधिया होइछि एयर स्ट्राइक। एही स्ट्राइक परे भारत पक्षरु संवेदनशील विमान बंदर रे अनिर्दिष्ट काल पई उड़ान बंद रखा जाइछि। बदलुथिबा परिस्थिति कारणरु जम्मू श्रीनगर लेह जोधपुर अमृतसर को उड़ान बंद करा जाइछि। सेही परि भुज जामनगर चंडीगढ़ राजकोट को उड़ान बंद करा जाइछि। परवर्ती निर्देश आसीबा पर्यंत उड़ान बंद रहिबो। अमृतसर आसीबाको थिबा 2 अंतर्जातीय विमान दिल्ली आसीबो बोली सूचना रहिछि। गतकाली मध्यरात्रि रे पाकिस्तान छाती रे भारत करिथिला बड़ एयर स्ट्राइक। मोट 9टी स्थान को करा जाइथिला टार्गेट। सेनार एही ऑपरेशन रो नाम रखा जाइथिला सिंदूर जहा फल रे सब विमान बंदर रे अनिर्दिष्ट काल पई उड़ान बंद रहिछि। परवर्ती खबर भारतर एयर स्ट्राइक रे 90 आतंकवादी निपात। पाक और पीओके रे जैश लश्कर और हिजबुल अड्डा ध्वंस।
ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପହଲଗାମ ବଦଲା ନେଇଛି ଭାରତୀୟ ସେନା। ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର ଓ ପିଓକେର 9ଟି ଆତଙ୍କୀ ଶିବିର ଉପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆକ୍ରମଣ। ଭାରତୀୟ ସେନାର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପାକିସ୍ତାନର ସେନାର କୌଣସି ଶିବିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ବିରୋଧରେ ଭାରତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଭାରତର ସିନ୍ଦୁରର ବଦଲା ଅପରେସନ। ସିନ୍ଦୁରରେ ନେଇଛି ଭାରତ ପ୍ରତିଶୋଧ। ପ୍ରତିବଦଳରେ ପାକିସ୍ତାନ ଜବାବ ଦେବ ସେ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କୀ ଶିବିର ଉପରେ ମିସାଇଲ ଆଟାକ କରିଛି ଭାରତ। ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆତଙ୍କୀ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 90 ଜଣ ନିପାତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଇସ୍କନ ମାୟାପୁରୀ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଗଜପତି ମହାରାଜା। ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ବିବାଦ ତେଜିବାରେ ଲାଗିଛି। ଦୀଘା ମନ୍ଦିରକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ନେଇ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବିତର୍କ ଥମି ନାହିଁ। ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ ଇଜ୍ଜତ କରୁଛି ବୋଲି ବୟାନ ଦେଇଥିବା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ନିଜ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଲିଖିତ ଫଳକ କାଢିବା ବଦଳରେ ଦୀଘା ମନ୍ଦିରରେ ଏହାକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଇସ୍କନ ମାୟାପୁରୀ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଗଜପତି ମହାରାଜା। ଦୀଘା ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟରେ ଇସ୍କନ ପ୍ରତିନିଧି ଥିବାରୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ। ଏଥିସହ ନୂଆ ମନ୍ଦିରରେ ସେବା ପୂଜା କରୁଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ପୁରୀ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ନୁହେଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟରେ ଇସ୍କନ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ପରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବନ୍ଦ। ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛି ଭାରତ। ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ରାତି ଅଧିଆ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ କରି ସିନ୍ଦୁରର ବଦଲା ସିନ୍ଦୁରରେ ନେଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ସେନା। ଲୁହ ଲହୁର ହିସାବ ନେଇଛି ଭାରତ। ମଙ୍ଗଳବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ପାକିସ୍ତାନୀ ବାୟୁସୀମାରେ ପ୍ରବେଶ କରି 9ଟି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆଡ୍ଡାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଛି। ତେବେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଜାମ୍ମୁ, ସମ୍ବା, କାଠୁଆ, ରାଜୌରୀ ଓ ପୁଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଓ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ବୁଧବାର ଦିନ କାଶ୍ମୀରର ବିଭାଗୀୟ କମିଶନର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି କାଶ୍ମୀରର 3ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ବିଜୟ କୁମାର ବିଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଜି ବାରାମୁଲ୍ଲା, କୁପୱାଡା ଏବଂ ଗୁରେଜରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବନ୍ଦ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯୁଦ୍ଧ ଛାନିଆରେ ପରିବା ଦୋକାନରେ ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼। ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ କିଣି ନେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଯୁଦ୍ଧ ହେବ କି ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ। କେବଳ ନାଗରିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମକ୍ ଡ୍ରିଲ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି। ଏତିକିରେ ଲୋକେ ଛାନିଆ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଟିଭିରେ ଯୁଦ୍ଧ କଥା ଶୁଣି ସିଧା ମାର୍କେଟ ମୁହାଁ। ଭିଡ଼ ଜମାଇଲେ ଆଳୁ ପିଆଜ ଦୋକାନରେ। ୟୁନିଟ 1 ପରିବା ହାଟରେ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖଚାଖଚ ଗହଳି ହୋଇଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ଆଳୁ ଦୋକାନରେ ବେଶୀ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। ସେଠାରେ ଆଳୁ ପିଆଜ କିଣିବାକୁ ଯେମିତି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଥିଲା। ଖାଲି ପରିବା ହାଟ ନୁହେଁ, ଡାଲି ଚାଉଳ, ଚୁଡ଼ା ଏବଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭିଡ଼ ବଢିଥିଲା। ଲୋକେ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ କିଣୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ହାଟ ନୁହେଁ, ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଛୋଟ ତେଜରାତି ଦୋକାନ, ମଲ୍ ଓ ପରିବା ଦୋକାନରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ମାର୍କେଟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଆଳୁ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି କିଛି ଦୋକାନୀ ଆଳୁ ବିକ୍ରି କରିନଥିଲେ। କଳା ବଜାରୀ ପାଇଁ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିଥିଲେ। କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଉଚ୍ଚ ଦରରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି କଳା ବଜାରୀ ନେଇ କୌଣସି ଖବର ହସ୍ତଗତ ହୋଇନାହିଁ। ଯଦି କଳା ବଜାରୀ ହୁଏ ତାହେଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 3 ଜୁଲାଇରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପବିତ୍ର ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ହିମାଳୟର ଉଚ୍ଚରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅମରନାଥ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। 2025 ମସିହାର ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି। ପହଲଗାମରେ ଘଟିଥିବା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ପରିବେଶ ଟିକେ ଚିନ୍ତାଜନକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଯାତ୍ରାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି। ଏଥର ଯାତ୍ରା କେବଳ 38 ଦିନ ପାଇଁ ରହିବ। ଜାମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରରେ ପବିତ୍ର ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା 3 ଜୁଲାଇ 2025ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ 9 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏଥର ଯାତ୍ରାର ଅବଧି 38 ଦିନ ରଖାଯାଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 3 ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି।